खबर आ रही है श्योपुर से, जहां पर अज्ञात बीमारी के चलते विजयपुर क्षेत्र में मौत का तांडव हो रहा है। विजयपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत आरौद के चक पारौद गांव में 1 दर्जन से अधिक महिला बच्चे अज्ञात बीमारी की चपेट में आ गए। एक बुजुर्ग, एक महिला सहित 2 साल की बच्ची की मौत हो गई। विजयपुर प्रशासन सहित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BL यादव अपनी टीम सहित ग्राम में मौजूद है। गंभीर हालत में सभी बीमार लोगों को विजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। खबर आ रही है बिहार से, जहां सशस्त्र सीमा बल के 71वीं वाहिनी के सहायक सेनानायक अंसद श्रीवास्तव के नेतृत्व में आजादी के 75 वर्ष में अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए आज सीमावर्ती क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल के 71वीं वाहिनी के कोरैया कैंप के जवानों के द्वारा साइकिल रैली, मोटरसाइकिल रैली तथा दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर सीमावर्ती गाँव के छात्रों तथा आम नागरिकों में काफी उत्साह देखने को मिला। आज मैं सहायक कमांडेंट अंसल श्रीवास्तव 71वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल कोरैया कैंप के सभी अधिकारीगण, हमारे साथी जवान की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत इस रैली में करता हूं। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश इस वर्ष आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है, जिसको कि भारत सरकार के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में कई सारे कार्यक्रमों के द्वारा सुसज्जित किया गया है। इसी कड़ी में सशस्त्र सीमा बल ने भी कई सारे कार्यक्रम अपने सेवा सुरक्षा बंधुत्व के मोटो को कायम करते हुए किए हैं। आपने देखा होगा कि बीते वर्ष में कोरोना महामारी के दौरान जो हमारा देश था काफ़ी कौतूहल से गुजर रहा था, लेकिन SSB 71वीं वाहिनी कोरैया कैंप के द्वारा आप सभी लोग के मदद से जितने भी हमारे सीमावर्ती गांव हैं वहां पर कोविड वैक्सीनेशन के 100% टारगेट को अचीव किया गया। हम जानते हैं कि जो कोविड वैक्सीनेशन का जो टारगेट था, भारत सरकार के द्वारा इंडिया लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया था, जिसमें हमारे जो भी सीमावर्ती गांव के जो हमारे नागरिक हैं सभी ने सहयोग किया और इसको सफल बनाया। इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि लॉकडाउन के दौरान जितने भी हमारे सीमावर्ती गांव है वहाँ लॉकडाउन में स्कूल्स बंद हो गए थे, तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आग्रह पे ज़्यादा से ज़्यादा आपने भागीदारी दिया, जिसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। साथ ही चंपा से चंपारण तक एवं कोरैया संरक्षण के लिए हमारे बीच KBC विजेता श्री सुशील कुमार जी पधारे हुए हैं। अपना बच्चे भी पूर्व में हमसे पहले भेज चुके हैं। हम लोग गौरैया संरक्षण के अभ्यास चलाते हैं, गौरैया का घोंसला हम लोग लगाते हैं। देखिए, इकोसिस्टम में सबका अपना स्थान होता है और ये तो परंपरा में था। धान की बाली हमारे यहाँ आज भी लटकाई जाती होगी। जो लोग नहीं लटकाते हैं या छोड़ दिए हैं, उनका रोग है कि वो जरूर धान की बाली लटकाए और पानी रखिए, क्योंकि कुआं भी सूख गया है, चापाकल का भी इस्तेमाल अब कम हो रहा है। तो क्या सारी चीजें नहीं पता थी, जिस वजह से हमें अधिकार नहीं मिला था, सिर्फ कुछ सरकारी भवनों में ही तिरंगा झंडा फहराया जा सकता था। लेकिन 2002 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार एक झंडा नियमावली बनाई गई, जिसमें कुछ हमें रेगुलेशन है, कुछ टर्म्स कंडीशन है जिसको फॉलो करना है, जिसके आधार पर हम झंडा अपने देश में फहरा सकते हैं, अपने घर में फहरा सकते हैं। जैसे ही झंडा फहराने के बाद हमें झंडे को कहीं भी इधर उधर नहीं फेंक देना कि कोई उसके ऊपर पैर रख के निकल रहा है, कोई गाड़ी चला के निकल रहा है। एक प्रकार की चीजों का विशेष ध्यान रखना है। झंडे को हमें फाड़ना या जलाना नहीं है। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां उल्टी दस्त के प्रकोप से महासमुंद जिले के पिथौरा क्षेत्र के ग्राम केशरपुर के ग्रामीण जूझ रहे हैं। अभी सभी मरीजों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा में इलाज चल रहा है। हालांकि अभी सभी मरीजों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। सभी 39 मरीजों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा में चल रहा है, जिसमें 11 महिला, 15 पुरुष, 13 बच्चे शामिल हैं। खबर आ रही है झारखंड से, जहां टंडवा प्रखंड के कल्याणपुर पंचायत में आदिवासी महिला परिषद द्वारा देश के 15वें आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बनने पर आसपास के 24 गांव के आदिवासी समुदाय के महिलाओं एवं पुरुषों के द्वारा भव्य जुलूस निकाला गया एवं एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर रंग गुलाल लगाकर खुशी व्यक्त की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक किशन कुमार दास बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में उपस्थित थे। और खास करके पूरे देश में जिस प्रकार आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को
राष्ट्रपति मनाए जाने के खुशी में पूरा देश में खुशियां मनाई जा रही हैं। आज़ादी के 75 वर्षों के बाद आज पहली बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के द्वारा आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया था। और जैसा ही इनका नाम का घोषणा हुआ, सभी लोग दलीय प्रतिबद्धता तोड़ते हुए आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को आज निर्वाचित घोषित किया गया। आज हम कल्याणपुर में हम सभी लोग इसी खुशी में विजय जुलूस में शामिल हुए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारी माता बहनें, नौजवान साथी कितनी खुशी खुशी जुलूस के माध्यम से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। और पहली बार आदिवासी महिला के हाथों में भारत का प्रथम नागरिक बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम तमाम क्षेत्रवासियों की ओर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह जी को, आदरणीय JP नड्डा जी को के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनका साधुवाद देते हैं कि जिन्होंने एक दबे कुचले संघर्षशील महिला को राष्ट्रपति पद पर बैठाने का काम किए हैं। एक बार आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। खबर आ रही है फर्रुखाबाद से, जहां पर कांवड़ियों का बड़ा जन सैलाब सावन के महीने में जनपद के विभिन्न इलाकों से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। पांचौल घाट पर श्रद्धालुओं ने रविवार शाम को ही आना प्रारंभ कर दिया। कांवड़ियों की भीड़ आती हुई देख प्रशासन ने भी बढ़ाई अपनी चौकसी। कांवड़िया आ रहे हैं गंगा जी पर, क्या व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से? देखिए, अभी 2 दिन के बाद में महाशिवरात्रि का पर्व भी है और कल सोमवार है, तो उसके मद्देनजर जो कांवड़िया हैं, जो शिव भक्त हैं, वो लगातार आ रहे हैं और भीड़ बढ़ रही है। अभी रात में और काफ़ी तादाद में कांवड़िया आएंगे। उसके मद्देनजर जो फर्रुखाबाद पुलिस है उसने काफ़ी जो सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था कर रखी है। हमारे जो 3 थाना प्रभारी हैं वो ऑन राउंड द क्लॉक जो फर्रुखाबाद से बरेली का जो रूट है, जो कांवड़ियों का जो रूट है, उसको उस पर नज़र रखे हुए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाए हुए हैं। अभी कोई जाम या आदि किसी को परेशानी नहीं है। अभी स्मूथ ट्रैफिक है और जैसे जैसे कांवड़ियों की भीड़ बढ़ेगी, हमारी फोर्स की भी जो मूवमेंट है वो भी बढ़ेगी। अच्छा सर, कितने गोताखोर लगाए गए हैं क्योंकि बड़ी संख्या में कांवड़िया आ रहे हैं? देखिए, जैसे कि जो पंचाल घाट है, यहाँ पे काफ़ी मात्रा में जो मोटराइज बोट है, वो भी करीब 20 बोट मोटराइज बोट जो डिप्लॉय हुई है और करीब 20 के आसपास जो लोकल गोताखोर हैं वो भी डिप्लॉयड है। और वो राउंड द क्लॉक उनकी जो सेवाएं वो ली जा रही हैं पुलिस और प्रशासन के द्वारा। कितना पुलिस फोर्स लगाया है? यहाँ हमारा ये 3 थानों का जो फोर्स है वो ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट में है और एक्स्ट्रा फोर्स भी हमने अन्य थानों से मांगा गया है। थैंक यू। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।